बाय और सेल इन वॉर टाइम सिचुएशंस। तो ये सबसे बड़ा सवाल आजकल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कितने दिन चलेगा ये वॉर, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है और कितना नीचे जा सकता है पोर्टफोलियो, सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी इज देयर। तो इसी के बीच में मतलब आई थिंक रिसेंट कुछ एग्जांपल्स स्पेसिफिकली, जो वॉर 4 साल पहले शुरू हुआ, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो उसके बाद इमीडिएट 6 महीने, 8 महीने, एक साल में क्या क्या मार्केट में हलचल हुई, उसी के बारे में आज हम ये बात करेंगे। और उसी को थोड़ा सा, ये जो करंट जो वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल ईरान या फिर यूएस ईरान हम बोल सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना, मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या होगा, कैसे होगा। But I think history has enough examples for us to behave rationally, practically. इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन में, कभी कभी पैनिक रिएक्शंस कैन बैकफायर। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, एंड उसमें आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन कि लास्ट टाइम ये किस तरीके से हुई थी चीजें। तो थोड़ा सा समझते हैं उसी के इसी उसी को, इस पर्टिकुलर सिनारियो को स्पेसिफिकली। और मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि आपको बिहेवियर मैनेजमेंट में इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिले, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो पहले जो वॉर हुआ है, जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है मतलब अभी भी, बट वो कब शुरू हुआ था, उसका इम्पैक्ट, उसके बाद कैसी कैसे इम्पैक्ट हुआ ऑयल प्राइसेस पे स्पेसिफिकली, बिकॉज रशिया भी तो जबरदस्त एक्सपोर्टर था, है और रहेगा भी। जैसे कि यूरोप को वो गैस सप्लाई करते थे या ऑयल सप्लाई करते थे, वो कैसे हैम्पर हुआ, उसके बाद प्राइसेस कैसे ऊपर चले गए। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई एंड इंक्लूड द टाइमलाइंस आल्सो इन दिस। ओके। सो मतलब थोड़ा सा आपको उसकी वजह से हेल्प मिल सकती है। तो यूक्रेन और रशिया वॉर का डिस्कशन कब शुरू हुआ था? द डिस्कशन स्टार्टेड मतलब नवंबर दिसंबर 2021, एंड ऑफ दिसंबर की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, तो तब ये डिस्कशंस थोड़े से शुरू हो गए थे कि भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, बढ़ सकता है, नाटो का प्रेजेंस यूक्रेन में आएगा क्या, यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा क्या, ये बहुत ज्यादा डिस्कशंस चल रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, यानी बिफोर द वॉर स्टार्टेड। ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस थी, दैट वाज $67 पर बैरल। ठीक है। सो दिस वाज द लेवल। अब हम, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि मैक्सिमम चीजें हम इंडिया के साथ उसको लिंक करें, क्योंकि हमें हमारा इंडेक्स, और यहाँ पे हम सारे इंडेक्स लेंगे, लार्ज कैप भी लेंगे, मिड कैप भी लेंगे, स्मॉल कैप भी लेंगे। ठीक है। तो उसमें लार्ज कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो निफ्टी वाज एट अराउंड 18,200 लेवल। सो दिस वाज एंड ऑफ दिसंबर 2021, 18,200। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 150, तो दैट वाज एट अराउंड 12,000। तो ये मैं निफ्ट एनएससी के इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इंडेक्स वाज एट अराउंड 10,400। तो दीज वर द लेवल्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट स्टार्ट, डिस्कशंस चल रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी 24 को रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, एंड द वॉर स्टार्टेड। और उसके बाद 2-3 महीनों में हमने निगेटिव इम्पैक्ट जो ऑयल प्राइसेस पे था वो होना देख लिया। सो बाय जून 2022, ओके, जून 2022, ऑयल प्राइसेस वेंट अप टू 112 पर बैरल, मतलब 20 तक भी टच करके आए थे, बट 112 वाज अ क्लोजिंग जो हमने देखी थी, तो वहां पे गए थे। उसके बाद अगर हम इसी इसमें मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने में 18,200 से मार्केट जो है, वो लार्ज कैप इंडेक्स जो है, वो 15,293 तक नीचे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट से वो गिर गया। सो 15 से 17% का फॉल हाई लेवल से मार्केट में हमने लार्ज कैप इंडेक्स में देखा था। वही अगर हम मिड कैप की बात करते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स वाज एट 9,700। सो 12,000 से 9,700 तक वो नीचे आ गया था। तो क्लोज टू 20% का फॉल हमने मिड कैप इंडेक्स में भी देखा था। एंड स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इंडेक्स वेंट आउट टू 7,900।
तो मोर देन 20% का फॉल जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा था। तो दिस वाज इन 6 months टाइम दिस पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड। ओके, अब एवरीबडी मतलब ऑब्वियसली दोज हु वर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये जो फेज था ना, ये फर्स्ट एक करेक्शन फेज देखा था न्यू इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने कोविड के बाद मार्केट में एंट्री ली थी। तो उसकी वजह से उन्होंने वहां तक उन्होंने कोई करेक्शन नहीं देखे थे, एक वन साइडेड रैली चल रही थी। मतलब हम 8,000 9,000 निफ्टी लेवल से वी वेंट अप टू ऑलमोस्ट 18,200 लेवल्स। तो वहां से अगर हम बात करते हैं तो एक वन वे रैली हमने बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स ने देखी थी, और ये फर्स्ट करेक्शन था उसमें। ओके, एंड 6 महीने के लिए रिटर्न ऑलमोस्ट नहीं दिख रहे थे। एंड उसके बाद मार्च 2023 में की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब जहां पे ये वॉर अभी भी चल रहा है, मतलब ऐसे देखा जाएगा तो वॉर खत्म नहीं हुआ, 4 साल हो गए वो वॉर चल ही रहा है। बट मार्च 2024 में ऑयल प्राइसेस जो थे वो $71 पर बैरल। अब कुछ कुछ पैरेलल्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब वो वॉर हुआ था, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, उस वक्त पे भी डिस्कशंस ये हुए थे कि रशिया को से ऑयल मत लीजिए, उनको ऑयल को, उनके ऑयल परचेसेस को बैन कीजिए। सो कॉल्ड मीडिया के सामने जो बातें चल रही थी फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, और स्पेसिफिकली जहां पे यूएस लीड कर रहा था इस डिस्कशंस को। एंड देन धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिस्कशंस जो थे वो यूरोपियंस भी ऐड कर रहे थे, स्पेसिफिकली उनकी मीडिया लीडर्स वर नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज लीडर्स वर एक्चुअली बाइंग द गैस एंड ऑयल फ्रॉम रशिया। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा तब बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हुए थे एस जयशंकर जी के, कि उन्होंने जिस तरीके से उस मीडिया को हैंडल किया था और चुप कराया था लिटरली। तो आई थिंक वो सारी चीजें जहां पे एवरीबडी वाज बाइंग फ्रॉम रशिया, ओनली थिंग इज कि सबके सामने बोलो मत, चुपचाप बाय करते रहो। तो आई थिंक उस एंगल से अगर हम देखते हैं, तो देन क्रूड ऑयल प्राइसेस वेंट डाउन। तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट था इंडिया के लिए उस वक्त पे भी, और अभी भी ये पेन पॉइंट थोड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट, कि यही अनसर्टेनिटी है कि जो करंटली मार्केट में प्ले आउट हो रही है। बट मार्च 2023 में जब क्रूड ऑयल प्राइसेस 67 से 112 और वहां से फिर $71 पर बैरल पे आ गए, उसमें अगर हम लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते थे, तो लार्ज कैप इंडेक्स यानी कि निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, सो दैट इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट 18,000 पे वो वापस आ गया था। मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो वो 12,300 तक ऊपर आया था। और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 9,500 के लेवल तक आ चुका था। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी रिकवरी वहां से देखी गई थी। सो दैट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि ये एक साल में ऑब्वियसली अगर किसी ने 18,000 के निफ्टी पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे और 15,000 के नजदीक अगर वो इंडेक्स जा चुका होगा, वो ऑलमोस्ट 17-18% का अगर वो फॉल मार्केट में हुआ था, तो ऑब्वियसली किसी ने 10 लाख रुपए डाला है और उसका अगर 8 लाख रुपए हो जाता है, तो आई थिंक, एंड दैट टू मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसे देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न्स आते हैं मार्केट से। तो उसके बाद एक रियलिटी चेक या रैशनैलिटी चेक बोलेंगे हम, रियलिटी से ज्यादा रैशनैलिटी चेक आया था। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड लर्निंग। बट आई थिंक हिस्ट्री हमें हमेशा लेसन्स देके जाती है, बुल मार्केट्स वो भुला देते हैं हम, और बेयर मार्केट्स में हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे रिएक्ट नहीं करना है। सो आई थिंक दैट्स वाई। सो अभी क्या हो रहा है दिसंबर 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो जहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे $60 पर बैरल, डिस्कशन शुरू हो गए थे एंड ऑफ दिसंबर में ही। पोस्चरिंग शुरू हो गई थी ईरान पे थोड़ी सा अटैक करने की, मतलब वो जो नेवी के शिप्स वगैरह, वॉरशिप्स वगैरह जा रहे थे उधर अरेबियन सी में बोलिए, या फिर इसराइल की तरफ से जो डिस्कशंस या बातें चल रही थी वो सारी चीजें। और इंडेक्स कितना था? 26,000। ओके, अब जो मार्च की बात कर रहा हूं, अभी भी हमें पता नहीं है कि वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट हुआ है, खत्म हुआ है, नहीं हुआ है। बट करंटली वी आर सीइंग ब्रेंट क्रूड एट $85 पर बैरल, और ऑलरेडी हमने अराउंड 24,500 के नजदीक हम मार्केट को देख रहे हैं। सो आई एम सजेस्टिंग दैट कि नहीं, लास्ट टाइम जो हुआ था ना वो 17-18% गिरा था, इस बार भी 17-18% गिरेगा, वी आई डोंट नो। तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टेल यू कि ये इतना गिरा था या इतना गिरेगा, व्हाट इज द पॉइंट, कि ये पेन पॉइंट था यहाँ पे। वो अच्छी चीजें चल रही थी, $67 पर बैरल, फिर वो $112 पर बैरल तक गए, एंड व्हेन इट अगेन केम डाउन टू $71 पर बैरल, तो थिंग्स स्टार्ट अगेन, वही नॉर्मल चीजें हुई। सो पॉइंट वही है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ।
आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यहां से ये लेवल लो होगा या वो लेवल लो होगा, बट अगर आप आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए 5+ ईयर्स के अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन आपके है, देन देर शुड बी नो प्रॉब्लम विद योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। प्लस अगर आपके एसआईपीज वगैरह भी चल रहे हैं तो नहीं, बहुत सारे ज्ञानी बाबाज आ चुके हैं, सोशल मीडिया में भी है, और वीडियोस को व्यूज लाने के लिए बहुत बढ़िया है, बट एक रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेज करके उसको वो मतलब अगर इफ समबडी इज थिंकिंग कि 18,200 का, 15,200 का, 18,200 का टॉप और 15,200 का बॉटम हमें पता है, तो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू फॉलो देम। बिलीव मी कि यहाँ एक चीज समझनी होगी हमें कि ये चीजें होती रहेंगी। पेन पॉइंट क्या है, अगर ये पेन पॉइंट एड्रेस होता है, व्हाट इज द पेन पॉइंट? क्रूड। ये अगर एड्रेस हो जाता है तो देन थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल क्वाइट सून। सो सारी चीजें उसी पे डिपेंडेंट है। सो एंड बहुत सारी चीजें मतलब मार्केट वहां पे वॉर में एक्चुअल एक्शन एंड परसेप्शन बेस्ड एक्शन, ये बहुत, ये टाइमलाइंस हमेशा मैच नहीं करते। अगर वैसा होता तो फिर एक साल के अंदर जैसे कि 2022 फेब 2022 में जब वॉर शुरू हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर, और एक साल के बाद 67 टू 112 एंड अगेन 71, ये जो चीजें हुई है उसमें वॉर तो खत्म नहीं हुआ, वॉर तो अभी भी चल रहा है, 4 साल हो गए। तो आई थिंक अगेन नॉट सजेस्टिंग दैट कि ये वॉर भी 4 साल चलेगा। पॉइंट, द लिमिटेड पॉइंट विच वी वांट टू मेक ओवर हियर कि ये चीजें होती रहेगी, उसमें हर बार अगर शॉर्ट टर्म में हम रिएक्ट करते जाएंगे तो दैट विल नॉट एक्ट वेल फॉर अस। सो पॉइंट वही है कि फॉलो योर डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग, उसको चेंज मत कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल का इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, एंड नॉट बाय लुकिंग एट दी मार्केट लेवल्स या फिर सिर्फ क्रूड के लेवल्स, प्लीज। So don't convert yourself from an investor to a trader or a speculator or an operator. So operator तो बोलूंगा ही नहीं, but speculator and trader तो definitely a lot of investors are becoming. So please don't do that. Just follow your thought process of long term investing. So उसको अगर हम follow करते रहेंगे तो आई थिंक फाइनेंशियल गोल्स अचीवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। अगर वो अचीव हो जाता है देन यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, या फिर हमारी वेबसाइट investorchina.in को विजिट करके आप आपका फाइनेंशियल प्लान भी बना सकते हो। प्रीमियम प्लान वहां पे है, वो पूरा प्रॉपरली ऑटोमेट किया हुआ है हमने, तो यू कैन डू दैट। इफ यू नीड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।